तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि पोएट्री का चैप्टर 1 है। यह क्या है, स्पेशल जो क्लास है, जो एग्जामिनेशन 2026 में जो क्या हो रहा है, बिहार बोर्ड इंटर क्लास का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसी के पर्पज से यह क्लास है। ठीक, इसमें इस क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो भी चैप्टर है पूरा चैप्टर का पूरा हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, उसका मतलब समझेंगे और मतलब समझने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक छोटा सा सारांश जान लेते हैं। यह जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसके लेखक हैं जॉन डॉन। कौन है इसके लेखक हैं जी? जॉन डॉन, जिनका शादी क्या होता है, अन्ना मोर से होता है। किससे होता है? अन्ना मोर से होता है। वह क्या करते हैं कि विदेशी ट्रिप पर जाते हैं और विदेशी ट्रिप पर जाते समय क्या होता है कि अन्ना मोर यानी कि जो उनकी वाइफ है वह उनको जाने से मना करती है। तो फिर यह क्या करते हैं, उसी को समझाते हैं। ठीक, देखो हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ या तुमसे परेशान होकर जा रहा हूँ, और नहीं ऐसा है कि हमें क्या होगा इस दुनिया में तुमसे बेहतर क्या मिलेगा, प्रेम मिल सकता है। ठीक, उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम क्या हो सकते हैं, हमेशा ही रहेंगे, मरना भी तय है। यानी कि पूर्ण रूप से जो क्या है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच क्या है, संवाद है, उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। इसका पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उनको पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि कौन सा पोएम थी, पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक, यह जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यह पोयम जॉन डॉन द्वारा लिखा गया है। ठीक, जिसमें यहाँ पर अगर देखते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो मिलता है स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट मतलब अगर देखिएगा यह कौन सा इंग्लिश है, यह ओल्ड इंग्लिश है। यह कौन सा इंग्लिश है? यह ओल्ड इंग्लिश है। यह ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश होने के चलते क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका आज की हिंदी से क्या चलता है, पहले की हिंदी में क्या है, डिफरेंट है। अगर आज हम लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मल देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट यानी कि बहुत मीठा। अगर आज की इंग्लिश से हम लोग देखेंगे, स्वीटेस्ट यानी कि बहुत मीठा, लेकिन यह क्या है, ओल्ड इंग्लिश है। तो यहाँ पर जो स्वीटेस्ट है, स्वीटेस्ट किसके लिए अप्लाई किया गया है, यहाँ पर किसके लिए, प्रिय के लिए। किसके लिए? प्रिय के लिए अप्लाई किया गया है। लव मतलब क्या होता है, प्रीतम। क्या होता है? प्रीतम। प्रिय में प्रेमिका कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, प्रीतम यानी कि यहाँ पर स्वीटेस्ट लव, प्रिय प्रीतम क्या होता है, प्रिय प्रीतम। या फिर ठीक, आई डू नॉट गो। अब देखिए यहाँ पर जो GOE है या क्या है, ओल्ड इंग्लिश है। इसका क्या करेंगे हम लोग, जो क्या प्रेजेंट में चल रहा है, क्या है, गो है। क्या है? गो है। आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस। वियरनेस मतलब होता है थक जाना। क्या होता है? जिसका मतलब होता है थक जाना। क्या होना? थक जाना। ऑफ दे यानी कि स्वीटेस्ट लव यानी कि हे प्रीतम, हे प्रीतम आई डू नॉट गो, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे थक गया हूँ, तुमसे क्या हो गया हूँ, उब गया हूँ। तुमसे क्या हो गया हूँ, उब गया हूँ या फिर थक गया हूँ। ठीक, नोर इन द होप। नोर मतलब नहीं, इन द होप नहीं, इस उम्मीद में, नहीं इस उम्मीद में। द वर्ड कैन शो ए फिटर। यहाँ पर फिटर मतलब होता है सच्चा। क्या होता है जी? फिटर मतलब क्या होता है, सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा। फिटर लव फॉर मी। आगे समझिए, नॉर इन द होप, नहीं इस उम्मीद में, नहीं इस उम्मीद में। द वर्ल्ड यह दुनिया, कैन शो ए फिटर लव फॉर मी यानी कि यह दुनिया मेरे लिए और क्या देगी, तुमसे बेहतर, तुमसे सच्चा एक प्रेम हमारे लिए देगी। नहीं इस उम्मीद में हम जाते हैं कि यह जो दुनिया है तुमसे हमको क्या करेगी, सच्चा और अच्छा प्रेम हमको क्या करेगी, लाकर देगी। ठीक, बट लेकिन, सिंस चूंकि, दैट की, आई मस्ट डाई एट लास्ट। लेकिन यहां से निकलता है लेकिन चूंकि, अंततः तो मरना ही है। आई मस्ट डाई एट लाइट, अतः अंततः तो मरना ही है। इट, देखो यहाँ पर टाइज, यहाँ पर टिस बेस्ट यूज नाई सेफ इन जेस्ट। इससे अच्छा है। बेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा। इससे अच्छा है तो यूज मतलब यहाँ पर हो गया उपयोग करना। क्या हो गया जी? उपयोग करना। माई सेफ खुद को, माई सेफ यानी कि खुद को, माई सेल्फ यानी कि खुद को। यहाँ पर जिस्ट मतलब हो गया मजाक। जिस्ट मतलब क्या हो गया, मजाक। इससे अच्छा है, इससे
अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं खुद को मजाक में उपयोग करूं, मैं खुद को मजाक में उपयोग करूं। 10 बाई फ्रेंड, यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड है इसका मतलब निकलता है बेहोशी। क्या होता है? बेहोशी। क्या होता है? बेहोशी। 10 बाई फ्रेंड डेथ टू डाई, इससे अच्छा है कि मैं खुद को मजाक में उपयोग करूं और बेहोशी का नाटक करके मैं क्या करूं? मर जाऊं। और बेहोशी का नाटक करके मैं क्या करूं? मर जाऊं। यह जो पूरा क्या है, यह जो पूरा आपको स्टेंजा है, इसमें केवल हमको यही बताया गया है कि एक प्रीतम है, यानी कि एक क्या है? प्रेमी है, अपनी प्रेमिका को समझाता है कि देखो हम तुमसे उब जाने के कारण नहीं जा रहे हैं और न ही इस उम्मीद में जा रहे हैं कि यह जो दुनिया है, यह दुनिया मुझे क्या करेगी? तुमसे एक अच्छा और सच्चा प्रेम हमको लाकर देगी। ठीक, लेकिन और यह भी समझाते हैं कि अंततः देखो मरना तो है ही, अंततः हमें मरना तो है ही, लेकिन जब हमको अंततः मरना है तो इससे अच्छा है कि मैं खुद को मजाक में उपयोग करूं और क्या करूं? बेहोशी का नाटक करके क्या करूं? मर जाऊं। ठीक, अगला स्टेंजा है कि एस्टर नाइट। एस्टर नाइट, नाइट मतलब होता है बीता रात। क्या होता है? बीता हुआ रात, यानी कि बीता हुआ रात, यानी कि कल का रात जो रात पास्ट में चला गया वही होता है एस्टर नाइट। एस्टर नाइट द सन, अब यहाँ पर देखो जो यस यू डबल एन यानी है, यह क्या है? केवल यस यू एन है। क्या है? केवल यस यू एन है। वेंट हेंस, हेंस मतलब होता है यहाँ से। क्या होता है? यहाँ से, यहाँ से। एंड एट हर टूडे, यहाँ पर है एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात। एस्टरनाइट कल रात सूरज यहाँ से क्या हुआ? चला गया। कल रात यहाँ पर डायग्राम होगा, देखो सूरज अस्त हो रहा है, इसको ध्यान मत दो, इसमें बनाया हुआ है। ठीक, एस्टरनाइट यानी क्या हुआ? जो कल रात है, कल रात क्या हुआ? सूर्य, सूर्य यहाँ से चला गया। कल रात सूर्य यहाँ से चला गया। एंड इट इज हर टुडे, लेकिन आज फिर भी वह यहीं पर है। वह अपनी प्रेमिका को चाहते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, किसका? सूर्य का उदाहरण लेकर कि देखो जैसे कल रात सूरज यहाँ से चला गया लेकिन आज फिर वहीं पर है, उसी तरह मैं भी क्या करूंगा? अपने ट्रिप पर जाऊंगा, अपनी यात्रा पर जाऊंगा और पुनः सूरज की तरह यहाँ पर चले आएंगे। ठीक, ही है, ही है नो डिजायर। अब यहाँ से क्या करते हैं? खुद का जो क्या है? कंपेयर है सूरज से करते हैं। ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाल्फ सोट ए अवे, यानी कि ही हैज नो डिजायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं है। किसके पास? सूरज के पास, सन के पास कोई इच्छा नहीं है। नॉर सेंस, ना ही उसके पास कोई क्या है? समझ है, नहीं कोई उसके पास कोई समझ है। नॉर हाल्फ ए शॉर्ट वे, और नहीं उसके पास आधा और छोटा कोई रास्ता है। यानी कि बता रहे हैं कि सूरज क्या होगा? जब सूर्य से पूरब से उदय होगा उसे पूरी यात्रा तय करके पश्चिम में ही अस्त होना है, उससे बीच में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे पास, हम जब यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे पास क्या है? एक डिजायर है, एक इच्छा है, उस हमारे पास समझ है, सेंस है, और हमारे पास क्या है? सूरज की अपेक्षा हाफ और यानी कि आधा और छोटा क्या है? रास्ता है। ये मतलब क्या होता है? रास्ता। देन फियर नॉट मी, देन फियर मतलब क्या होता है? डर। क्या होता है? डर। फियर मतलब यहाँ पर इसके हिंदी लिखते थे, इसका मतलब होता है डर। डर, नॉट मी, देन फियर नॉट मी, तुम मुझसे मत डरो, तुम मुझसे मत डरो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बट बिलीव लेकिन विश्वास करो कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, आई दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि देखो बट लेकिन बिलीव विश्वास करो, दैट की लेकिन विश्वास करो कि मैं स्पीडियर तीव्र यात्रा करूंगा। मैं क्या करूंगा? स्पीडियर मतलब यहाँ और जर्नी मतलब होता है यात्रा। जर्नी मतलब क्या होता है? यात्रा। ठीक, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, मैं क्या करूंगा? तीव्र यात्रा करूंगा। सिंस आई टेक, सिंस आई टेक, सिंस मतलब यहाँ पर है चूंकि, इसका मतलब क्या है? चूंकि, चूंकि आई टेक मोर विंग्स एंड, देखो इसके मतलब होता है मोटिव। क्या क्या है? वर्ड इंग्लिश है, इसका मतलब होता है मोटिव, और मोटिव मतलब होता है प्रेरणा। क्या होता है? प्रेरणा। ठीक, अब आगे कहते हैं सिंस आई टेक, चूंकि आई टेक मोर मीन्स मेरे पास क्या है? उससे अधिक क्या है? उमंग है। एंड सपोज और प्रेरणा भी है, किससे अधिक? सूरज से। यानी कि इस स्टेंजा में क्या होता है? जो क्या है? कवि है, कवि है जॉन डॉन। जॉन डॉन क्या करते हैं? अपनी प्रेमिका, कौन है उनकी प्रेमिका? अन्ना मोर। कौन है? अन्ना मोर को समझाते हुए कहते हैं
कि देखो जैसे सूरज कल रात यहाँ से चला गया, लेकिन आज फिर वहीं आ गया, फिर वहीं पर है, उसी तरह मैं भी क्या करूंगा, यात्रा करने के लिए जाऊंगा और पुनः अपने यहाँ का तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और यह भी समझाते हैं, यह भी समझाते कहते हैं कि देखो सूर्य के पास किसी प्रकार से कोई क्या है, उम्मीद नहीं है, कोई सेंस, कोई समझ नहीं है, नहीं सूर्य के पास कोई रास्ता है, नहीं कोई शॉर्ट वे है, लेकिन हमारे पास तो क्या है, समझ है। और उसके बाद हमारे पास इच्छा है, डिजायर है, समझ है, और क्या है, एक शॉर्ट यानी कि छोटा रास्ता भी है। आगे बोलते हैं कि तुम मुझसे किसी प्रकार से भी डरो नहीं, तुम मुझसे डरो नहीं, बट बिलीव, लेकिन इतना विश्वास करो कि मैं क्या करूंगा, बहुत ही तीव्र यात्रा करूंगा, बहुत ही तीव्र गति से यात्रा करूंगा और अपनी यात्रा करके पुनः आपके पास चले आएंगे। सीन साइड है क्योंकि सूरज के पास ना ही कोई क्या है, ना ही कोई मोटिव है, क्या है, मोटिव है, और न ही उसके पास क्या है, कोई ज्यादा इच्छा है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक इच्छा है, एक रीजन है, और उससे अधिक कहीं गुना किससे है, प्रेरणा है। यहाँ पर जो ही वर्ड अप्लाई किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, सन के लिए। किसके लिए किया गया है, सन के लिए। आई होप आपको यह स्टेंजा भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, कह रहा है कि हो मतलब यहाँ पर होता है हे। हाउ फीवर, फीवर मतलब क्या होता है, ये कमजोर, क्या होता है, कमजोर। इज मैंस, यहाँ पर जो मैंस है, मैंस केवल पुरुष के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर हम मैंस सिंपल समझ लेते हैं, किसके लिए कहा गया, मनुष्य के लिए किया गया है, मनुष्य। यहाँ पर पावर मतलब सबके। दैट इफ, गुड मतलब अच्छा, क्या होता है, अच्छा। फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य, भाग्य, या फिर हम समय कह सकते हैं, क्या सकते हैं, समय। फॉल मतलब छूट जाना या गिर जाना, छूट जाना या फिर गिर जाना, हम दोनों समझ सकते हैं, जो हमारा निकलेगा उसे लिखेंगे, ठीक, गिर जाना। ठीक, अब इसे समझते हैं। कह रहा है कि हो हे, देखो, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यानी कि हे मनुष्य, ये मनुष्य की शक्ति कितनी क्षीण है, ये मनुष्य की जो शक्ति है कितनी कमजोर है। अब की इस गुड फॉर्चून पर जब उसके जीवन से दिया होते हैं, अच्छे समय गिर जाते हैं, उसके जीवन से अच्छे भाग्य, अच्छे समय क्या होते हैं, निकल जाते हैं। कैन नॉट एडेड अनदर हर, उसमें एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता है, यानी कि अपने अच्छे समय में वह एक घंटा भी जोड़ नहीं सकता है। नो रे लॉस्ट आवर रिकॉर्ड, और नहीं बीते हुए समय को, नहीं बीते हुए समय को दोबारा ला सकता है। यहाँ पर जो कवि कौन है, जॉन डन पोएट है, वह कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति इतना कमजोर है, इतना क्षीण है कि वह अपने अच्छे बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं, अपने अच्छे हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं, न ही उस बीते हुए समय को दोबारा क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, दोबारा वापस ला सकते हैं। बट कॉम्बैट चांस, बट लेकिन, कम मतलब आता है, बैड मतलब बुरा, चांस मतलब मौका समझ सकते हैं। बट कम बाय चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, लेकिन जब क्या होता है, बुरा मौका आता है, बुरा समय आता है, एंड वी, देखो यहाँ पर जो वी है, इसमें एक वी नहीं रहेगा, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर क्या होता है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति होता है। एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ, देखिए, बट कॉम्बैट चांस, जब बुरा समय आता है, जब बुरा मौका आता है, तब, और हम उसमें क्या करते हैं, अपनी पूरी शक्ति से क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं, उसे ज्वाइन करते हैं। यह उसे समझाते हैं कि देखो जब बुरा समय आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, अपनी पूरी ताकत से क्या करते हैं, उसे ज्वाइन करते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, एंड वी टीच, और वह सिखाती है, वह कौन, बुरा समय हमें सिखाती है, इट आर्ट एंड लेंथ, हमें बुरे समय तक इससे कैसे निपटना है। कौन, बुरा समय यह सिखाती है कि हमें बुरे समय तक इसमें कैसे लंबे समय तक निपटना है। इट से यह हमारे लिए, ठीक, आवर अष्ट विद्वान,
हमारे लिए क्या है, अग्रिम है, एडवांस है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है, यह टोटल का यहाँ पर कहने का मतलब होता है कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर है कि वह अपने अच्छे समय को दोबारा नहीं जोड़ सकता है, नहीं उसे याद कर सकता है, नहीं उसे वापस ला सकता है। ठीक उसी के साथ वह क्या होते हैं, जब बुरा समय आता है, किसका, मनुष्य का आता है, कैन नॉट बैड चांस, जब क्या होता है बुरा मौका आता है, तब क्या होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसमें क्या होते हैं जी, जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है, जो बुरा समय खत्म होता है, वो हमें क्या होता है, इससे निपटने के लिए, बुरा मौका से निपटने के लिए हमें एक कला सिखाता है। वह काला हमें यह सिखाता है कि हम क्या करें, इससे लंबे समय तक कैसे जुटे रहें, या फिर आगे के लिए हम कैसे क्या करें, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को कैसे तैयार करें। ठीक, आगे है, वे जब दाउ सिट नॉट बाइंड, जब तुम आहें भरती हो, तो वह जो आहें है, वह आहें हवा नहीं है। वह जो आह भरती हो, वह आह क्या है, हवा नहीं है। बट सेट माई सोल, और वह मेरा क्या है जी, आत्मा है। वह मेरा क्या है, आत्मा है। जब तुम आह भरती हो, वह आह में हवा नहीं है, वह मेरा क्या है जी, आत्मा है। मेरा क्या है, आत्मा है। वेन दाउ वेप्ट अनकाइंडली काइंड, देखो वेन यहाँ पर जो वेप्ट है, इसका मतलब यहाँ पर है रोना, अनकाइंडली मतलब निर्दयता। क्या है जी, निर्दयता। जब तुम एकदम निर्दयता से क्या करती हो, रोती हो, जब तुम एकदम निर्दयता से क्या होती हो, रोती हो। माई लाइफ ब्लड, यहाँ पर देखो जो ब्लड है, ब्लड मतलब क्या है जी, खून। क्या है, खून। माई लाइफ मतलब मेरा जीवन, मेरा, ठीक, ब्लड। दो देखिए मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है क्षय होना। क्या होना, क्षय होना, या सिंपल समझ में आइएगा तो इसका मतलब होगा सड़ जाना। क्या होगा जी, सड़ जाना। लेकिन इसका कोई मतलब निकालो तो अच्छा है ना। यानी कि जब तुम क्या करती हो, एकदम निर्दयता पूर्वक रोती हो, जब तुम एकदम निर्दयता पूर्वक रोती हो, तब क्या होता है, जो मेरा जीवन शक्ति वाला खून है, उसका क्या होता है, क्षय होता है। उसका क्या होता है जी, क्षय होता है, उसमें कमी होता है। ठीक, आगे है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। दैट thou loves me as thou said, यह देखो यहाँ पर है, इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, एज दाउ सेड्स है, जैसे तुम कहते हो। यह नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो जैसे तुम कहते हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दैट आर द बेस्ट ऑफ, आगे कह रहा है, इफ इन यदि, तुम मेरे जीवन को बर्बाद कर दो, तो क्या है, यह हमसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, हमसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि क्या होता है कि जब दो में क्या होती है, बातचीत होता है, जब दो प्रेमी प्रेमिका में क्या होता है, बातचीत होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, जो वर्ड क्या करते हैं, सुनने के बाद पूरा एकदम नहीं होता है, पूरा एकदम सोलहीन अलग हो जाना, उस टाइप से बातें आते हैं। वहीं यहाँ पर जो प्रेमिका है, प्रेमिका कौन है, अन्ना मोर, वह जॉन जॉन से कहती है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। उनका हर तरह से जो अन्ना मोर, उनका हर तरह से यही एक क्या है जी, कि उनको हम जो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं, जो क्या करते हैं, अंतरदेशीय यात्रा पर जा रहे हैं, उसे हम क्या करें, रोक ले और रोक कर अपने पास रखें। ठीक, वहीं यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या होता है, इसका नोट भी यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो जैसे कि तुम कहते हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम मेरे जीवन को बर्बाद कर दो, कौन कहता है, अन्ना मोर कहती है जॉन डॉन से, यदि तुम मेरे जीवन को क्या करो, बर्बाद कर दो, तब यह क्या है, बेस्ट है, यह हमसे क्या है, तुम हमसे क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो। लेट नॉट डाई डाइविनिंग हर्ट, अब यहाँ पर देखिए जो डाइविनिंग है, इसका मतलब होता है दिव्य, और हर्ट मतलब क्या होता है ये,
हृदय, ठीक। फोर्थ थिंग, सोचना, ठीक मतलब सोचना, मी, मेरे, यदि कोई, अब यहाँ पर इल मतलब बीमार नहीं है, कोई बुरा, कोई बुरा। आगे है लेट नोट डाई डाइविनिंग अर्थ, तुम अपने दिव्य हृदय को हमारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचने दो। तुम अपने दिव्य हृदय को मेरे लिए कोई बुरा नहीं सोचने दो, बुरा नहीं सोचने दो। डेंसी देखो, हाँ, डेस्टिनी में टेक द पार्ट। अब यहाँ पर यह जो पार्ट आता है, इस पार्ट का अगर हम हिंदी लिखते हैं तो आता है भूमिका निभाना, भूमिका निभाना, ठीक। डेस्टिनी मतलब इसके मतलब होता है भाग्य, क्या होता है जी, भाग्य। एंड में द फियर, फुलफिल मतलब होता है भरा, क्या हुआ, भरा हुआ। और फियर मतलब क्या हो जाएगा जी, फियर मतलब हो जाएगा डर, क्या हो जाएगा, डर, डर। कह रहे कि डेस्टिनी में टेक दे पार्ट, भाग्य साथ देगा, भाग्य साथ देगा जब तुम अपनी भूमिका निभाओ, भाग्य साथ देगा जब तुम अपनी क्या करो, भूमिका निभाओ। एंड मे दे फियरफुलनेस, यह जो तुम्हारे हृदय में यह जो डर भरा हुआ है, इससे बाहर निकालने का यही एक तरीका है। क्या तरीका है कि तुम अपनी भूमिका निभाओ, ठीक। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न, देखो टर्न मतलब वो यहाँ पर हुआ घूम गया, क्या हुआ जी, घूम जाना, घूम जाना। और साइड मतलब हो गया बगल में, क्या हो गया जी, बर्गर लिख रहे हैं बगल में। स्लिप मतलब सोना, स्लिप मतलब सोना। अगर यहाँ पर करते हैं थिंक मतलब सोचना, हर चीज का आपको हिंदी आएगा, सोचना। डैट की, वी मतलब हम, यहाँ पर बट लेकिन हो गया, बाकी सबका नहीं लिखते हैं। बट थिंक लेकिन सोचो, दैट वी आर बट ऑन द साइड, मैं बगल में घूम गया, मैं बगल में घूम गया सोने के लिए, लेकिन सोचो कि मैं बगल में सोने के लिए क्या हो गया, घूम गया, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। दे हु वन अनदर, देखिए अब यहाँ पर इसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि दे हु वन अनदर कीप, कीप ए लाइफ, ए लाइफ मतलब होता है परपोसी, परपोसी, परपोसी समझते हैं ना जी, वह जीव होता है जो किसी दूसरे पर आश्रित होता है, परपोसी वही ना होता है, वह जीव जो किसी दूसरे पर आश्रित हुआ है। तो रही देहु, वह जो किसी दूसरे पर, अनदर दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर आश्रित है, जिसका जीवन दूसरे पर है, हेंस नियर पार्टेड। अब देखो यहाँ पर पार्टेड मतलब होता है जी, यहाँ पर पार्टेड मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ना, ठीक। यहाँ पर बी, यह जो बी है छोड़, यानी कि जो जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित है, जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित है, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आप ही बताइए, कोई है, मान लो कि अगर जू लेते हैं, नॉर्मल जो जीव का जू यानी कि जो क्या होता है, भील कहलाता है जी नॉर्मल में, वह क्या होता है हमारे बाल में, तो क्या वो कभी हमारे बाल को छोड़ना चाहेगा, कभी भी छोड़ना चाहेगा, तो हम इसी में रहे। उसी प्रकार कहते हैं, जो कहते हैं अन्ना मूर्ति की, समझो जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित है, यानी कि मेरा जीवन तुम पर आश्रित है, तो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी कि इस कहानी में अगर हम लोग ये जो पोएट है, इस पोएट में क्या हुआ है, जो जोंडन है, जोंडन क्या करते हैं, अन्नामूर्त को समझाते हैं कि देखो हमको जो क्या है, विश्व यात्रा नहीं, जो कॉन्टिनेंटल ट्रिप है उस पर हमको जाने दो। और जो अन्नामोर है वह बार बार एक ही प्रयास करती है कि किसी तरह भी जो जोंडन है इनको हम क्या करें, रोक ले, इनको हम क्या करें, नहीं जाने दे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, डर। किसके अंदर डर है, अन्नामोर के अंदर क्या है, डर है, ठीक। और यह उसी को समझाने के लिए, यानी जो जोंडन है अन्नामोर को समझाने के लिए क्या हुए हैं, यह एक पोएम लिखे हुए हैं, पोएम लिखे हुए हैं, ठीक है, बंद कर दीजिए।